Hi everybody. Today's topic is why crying is important. रोना क्यों important है? रोने से क्या हासिल होगा? इमोशनल फूल लोग रोते हैं. बी प्रैक्टिकल. आजकल दुनिया प्रैक्टिकल ही चलती है. इमोशनल फूल नहीं बनो. अगर आप यही सब विचार कर रहे हो और रोने को अवॉइड कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है. जी हाँ, रोना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि लाफिंग. रोने से हमारी इमोशनल हीलिंग्स होती है, हीलिंग होती है अंदर. जैसे किसी ने हमें दुख दे दिया हो, कोई मुझे छोड़ के चला गया हो, या हम अपने ही सोच से कभी कभार रो देते हैं. तो इन सब की वजह से अगर हमें रोना आता है तो हमें रो देना चाहिए. जी हाँ, रो लेना चाहिए, क्योंकि रोने से क्या है, इंटरनल हीलिंग होती है. आपको अगर साइंटिफिकली बताऊं तो एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन नाम के दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे मूड को फ्रेश करते हैं और हमें जो है बेटर फील कराते हैं. आपको अगर फिजिकल पेन होता है तब भी आपको रोना चाहिए, क्योंकि जो एंडोर्फिन नाम की जो हार्मोन होता है वो पेन किलर का काम करता है, जिससे कि वो पेन रिलीज हो सके. तो ये वीडियो मैं रोने के ऊपर इसलिए बताती हूँ क्योंकि रोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आपको रोना है. इस वीडियो में मैंने उनको अवॉइड किया है जो हर बात में रो देते. उनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी. और छोटे बच्चों को, लेस देन 16 ईयर्स के बच्चों को जिनको बहुत ज्यादा रोना आता है, उनको अवॉइड करके ही मैंने इस वीडियो को बनाया है. ठीक है, आप ये दोनों केसेस अवॉइड करके जो नॉर्मल लोग हैं उनकी मैं रोने की बात कर रही हूँ कि एक स्टेज के बाद हम ये वाला इमोशन एकदम ही छोड़ देते हैं. ठीक है, इस वजह से आपको ये इमोशन को भी लेके चलना है. अगर आपको रोना आ रहा है, आपको किसी के सामने रोने का मन नहीं है, बट अगर आप अकेले हो तो आप जरूर रो. ठीक है, रोने से हीलिंग होती है. अब आपको मैं बताती हूँ, जैसे कि किसी ने मुझे को चोट पहुंचाई बातों से, या कोई मुझे छोड़ के चला गया, तो उस समय बहुत दर्द हुआ, दुख हुआ, पर मैंने रोया नहीं. तो उससे क्या होता है कि वो दुख, हमारा घाव बहुत बड़ा हो जाता है और फिर हम रिवेंज लेते हैं. बट अगर हम रो देना तो क्या होता है कि मेरी इंटरनल हीलिंग हो जाती है. फिर हमें वो चीज समझ में आ जाती है कि इस अच्छी चीजें दिमाग में आती हैं कि अच्छा वो किसी कारण से मुझे छोड़ के चला गया था, और या तो उसने मुझे बात मेरी ही गलत व्यवहार की वजह से बोली है. तो ये बात तब समझ में आती है जब हमारी हीलिंग हो जाती है. जी हाँ, हमें बातें तभी समझ में आती है जब हमारी इंटरनल हीलिंग हो जाती है. हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तब भी हम जो है हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं या हम लोग हील हो जाते हैं. तो ये सब वही चीज है जो कि हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट बताता है. जब आपको खुशी होती है ना तब भी आपकी आंखों से पानी आता है. तो उस समय क्यों आता है तो मैं आपको बता देती हूँ. जब कोई बिछड़ गया था, उसका गम है आपके मन में, या कोई भी कारण का जो गम आपके मन में रहता है, दुख आपके मन में रहता है, वो जब खुशियां मिलती है ना तब वो आंखों से रोना आ जाता है. उस खुशी से क्या होता है, वो वाली हीलिंग हो जाती है जो छुपा हुआ था, बहुत दिन पहले किसी ने मुझे लगाया था. होपफुली आप इसके बाद रोने को अवॉइड नहीं करोगे और रोने को भी अपनाओगे.